जयो राधा माधव कुंज बिहारी. You all can repeat. Yeah. जयो राधा माधव कुंज बिहारी. जयो राधा माधव कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जनरंजना. जमुना तीरा वनचारी. जमुना तीरा वनचारी. जयो राधा माधव कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जनरंजना. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जयो राधा माधव कुंज बिहारी. जयो राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So I am very grateful to be here at Saurabh Prabhu's place. I think I am coming here after quite some time. काफ़ी दिन बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे फिर से उपस्थित होके सब भक्तों के बीच में। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में सोच रहा था, चर्चा करेंगे।
to discuss an important topic. What should be the qualities of a sincere disciple? शिष्य या स्टूडेंट के, जो गीता के स्टूडेंट है, स्पिरिचुअलिटी के स्टूडेंट है, उनके क्या गुण होने चाहिए, उनके क्या योग्यता होना चाहिए. That's the subject matter. Is it an interesting subject for you all? So we'll discuss based on Bhagavad Gita. शिला प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद ने अक्सर हमको बताया है, जो भी हमारे प्रश्न हैं वो सब प्रश्नों के उत्तर भगवद गीता में है. Like today we have a question, what should be the qualification of a sincere student? भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं. ये भगवद गीता का 4वां अध्याय है, टेक्स्ट 34. आप मेरे पीछे ये श्लोक दोहरा सकते हैं. यू कैन ट्राई टू रिपीट दिस. तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना. Let's try to repeat it again. तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना. One last time. तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना. तो दिस 4th चैप्टर, ये जो श्लोक है 4वां अध्याय का है, भगवद गीता का 4वां अध्याय है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी. तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना. भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम ऐसे गुरु के पास जाना जो तत्वदर्शी है, जिन्होंने तत्वों को समझा है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है. ऐसे गुरु के आश्रय में तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो. भगवान कृष्ण जो पूरे दुनिया के स्वामी है, अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण, आदि गुरु कृष्ण ही है. पर भगवान कृष्ण का ये सिस्टम है. और कृष्ण का सिस्टम क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, एक्सेप्ट गुरु, गुरु के पास जाओ और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो. तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, अरे भगवान के साथ तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, मिडिल मैन की क्या ज़रूरत है कि नहीं? वाई डू वी नीड अ मिडिल मैन? बट दिस इज कृष्णा सिस्टम. ये भगवान का सिस्टम है. भगवान बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है. भगवान कृष्ण, भगवान को गुरु की आवश्यकता क्यों है? वो तो सब गुरु उनसे ही आते हैं, सब शिक्षाएं उनसे ही आते हैं. फिर भी जब भगवान कृष्ण ये धरातल पे आए 5000 साल पहले, भगवान कृष्ण ने भी गुरु स्वीकार किया. कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? किसी को पता है? संदीपनी मुनि, भगवान कृष्ण के गुरु. और वहीं पे कृष्ण सुदामा संदीपनी मुनि की सेवा करते हैं, दोनों का दोस्ती होता है. तो भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु का सेवा किया, गुरु स्वीकार किया. उसके पहले जब भगवान आए राम के रूप में, रामचंद्र के रूप में, भगवान राम के गुरु थे कि नहीं? थे ना. भगवान राम के गुरु कौन है? वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि. तो उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया, गुरु का सेवा किया. वही भगवान कृष्ण, भगवान राम जो हैं, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप आए, उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया, ईश्वरपुरी. तो आप किसी को भी देख लो, किसी के उदाहरण को भी देख लो. व्यासदेव, गुरु पूर्णिमा, एक हफ्ते पहले, फ्यू डेज अगो वाज गुरु पूर्णिमा. गुरु पूर्णिमा का तिथि है जब व्यासदेव का जन्म होता है. व्यासदेव जो हैं ओरिजिनल गुरु माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों की रचना की, वेदों की रचना की. व्यासदेव जो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, सबके गुरु हैं, शास्त्रों की रचना की, उनके भी गुरु थे नारद मुनि. भागवतम के पहले स्कंद में आता है कि कैसे व्यासदेव नारद मुनि का आश्रय लेके, और नारद मुनि को बोलते हैं, आप मेरे अंदर दोष देखना और मुझे करेक्ट करना. तो हर एक व्यक्ति के गुरु होते हैं. नारद के भी गुरु थे ब्रह्मा जी. तो इस प्रकार भगवान कृष्ण यहाँ पे एक सिस्टम बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए. देखिए सरल चीज़ है ये. दुनिया में अगर हमको कुछ नॉलेज प्राप्त करना है, केमिस्ट्री हो, मेडिकल साइंस हो, कुछ भी हो, हम एक प्रॉपर टीचर के पास जाते हैं ना.
है कि नहीं? कोच ज़रूरत है, यू नीड अ कोच। अगर किसी को जिम भी करना है, बिना कोच के कोई करता नहीं है। यू फॉलो अ प्रॉपर कोच, गाइडेंस के साथ आप करते हैं। पर सबको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी हम स्वयं कर लेंगे, वी विल डू इट ऑन अवर ओन। भारत में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। आप एक इंजीनियर को जाके मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ पूछो, वो बोलेगा मेरा ये फील्ड नहीं है, नॉट माई फील्ड, है कि नहीं? इट्स नॉट माई एक्सपर्टीज़। वो बोलेगा आप डॉक्टर को कंसल्ट करना। आप डॉक्टर के पास जाके पूछो कि बिल्डिंग का कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, वो बोलेगा मेरा ये फील्ड नहीं है, आप सिविल इंजीनियर को कंसल्ट करना। पर सबसे बड़ा आश्चर्य है, आप दुनिया में किसी को भी पूछो भगवान के बारे में, हर व्यक्ति 2-3 घंटा प्रवचन दे ही देगा। सही है कि गलत है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता देगा। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो देयरफॉर लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग हियर एवरीवन नीड्स टू अप्रोच अ गुरु। और गुरु के पास जाके हमको क्या करना है, भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं 3 चीज़। वी कॉल दिस SSI, 3 क्वालिटीज़, 3 मेन क्वालिटीज़, वी विल सी अदर क्वालिटीज़ ऑल्सो। पर शिष्यों के पास 3 प्रमुख गुण होने चाहिए। दिस 3 क्वालिटीज़ आर कॉल्ड SSI। तो द फर्स्ट S स्टैंड्स फॉर प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मीन्स humble surrender. The first quality is surrender to the Guru. प्रणिपात refers to surrender, है कि नहीं? भगवद गीता का 2रा अध्याय 7वां श्लोक, जहाँ पे अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। कार्पण्य दोष पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतान यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। गीता का पहला अध्याय भगवान कृष्ण कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि अर्जुन ही अलग अलग कारण दे रहे हैं वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। तो भगवान कृष्ण कुछ बोलते नहीं है। जब तक अर्जुन बोले जा रहे हैं भगवान कृष्ण कुछ बोलते नहीं है। जब ये श्लोक में 2रे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास आते हैं, कौन से भाव के साथ? अर्जुन बोलते हैं हे कृष्ण, मैं पूर्ण तरीके से कन्फ्यूज्ड हूँ, आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, मुझे पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, आप निश्चित रूप से बताइए मेरे लिए सही क्या है, प्लीज़ टेल मी फॉर सर्टन व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। और अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। सो अर्जुन इज यूजिंग द वर्ड प्रपन्न। प्रपन्न एंड प्रणिपात सेम। प्रपन्न एंड प्रणिपात दोनों का अर्थ है सरेंडर। सो अर्जुन इज सेइंग कृष्णा आई एम सरेंडरिंग टू यू, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के दोस्त हैं, है कि नहीं? इन फ्रेंडशिप समटाइम्स यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं अभी से आप मेरे दोस्त नहीं हो, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, आप मुझे बताना मुझे क्या करना है। उसके बाद भगवान कृष्ण गीता शुरू करते हैं। उसके पहले भगवान कृष्ण कुछ बोलते नहीं है। नेक्स्ट श्लोक है श्री भगवान वाच, तब तक भगवान कृष्ण कुछ बोले नहीं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज सरेंडर। और सरेंडर का भाव क्या है? ये सरेंडर कब आएगा? जब मन में नम्रता है, ह्यूमिलिटी है। अगर घमंड है कि आप बहुत कुछ जानते हो तो गुरु के पास व्यक्ति जाएगा भी नहीं और जाके कुछ लाभ भी नहीं मिलेगा। ऐसा गिलास होता है ना, उसमें दूध भरने के लिए गिलास तो खाली होना चाहिए। गिलास ऑलरेडी भरा है पानी से तो दूध क्या भरेंगे उसमें, पहले खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर योग्य गुरु भी हैं पर शिष्य का हृदय खाली नहीं है, शिष्य वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भूखा नहीं है, इफ देयर इज नो हंगर फॉर दैट नॉलेज, है कि नहीं, थर्स्ट नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो कितने भी बढ़िया गुरु हो कुछ लाभ नहीं होने वाला। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इफेक्ट। सो देयरफॉर दिस मूड ऑफ हम्बल सरेंडर, आश्रय लेना गुरु का। तो अर्जुन जो है अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति को गुरु का आश्रय लेना है। श्रील प्रभुपाद वो गीता के श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं क्यों हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है। प्रभुपाद बताते हैं जैसे जंगल में आग लगता है, उसको फॉरेस्ट फायर बोलते हैं ना, धावाग्नि, फॉरेस्ट फायर। जंगल के आग को कौन लगाता है? ऐसा नहीं कि कोई माचिस डाल के लगा रहा है, अपने आप हो जाता है। तो वैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये दुनिया क्या है, ये दुनिया जो है एक फॉरेस्ट फायर की तरह है, संसार धावा, इट्स अ बर्निंग प्लेस। और हम देख रहे हैं कलयुग में कि कैसे
हर जगह पे इतना समस्या बढ़ रहा है, द फायर, द हीट इज इंक्रीजिंग, और हर व्यक्ति वो गर्मी का, वो ताप का, वो कष्ट का अनुभव कर रहा है। या सीइंग द क्राइसिस, एक के बाद एक कुछ ना कुछ समस्याएं चल ही रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया। अभी अर्जुन से कोई बुद्धिमान हो सकता है क्या? कैन एनीवन बी मोर इंटेलिजेंट देन अर्जुन? अर्जुन इतने बुद्धिमान हैं। हरे कृष्ण, इट्स ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, अर्जुन इतने बुद्धिमान हैं। अर्जुन के दादाजी लिटरली व्यासदेव, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अर्जुना's ग्रैंडफादर वाज व्यासदेव, और अर्जुन इतने शक्तिशाली। पर अर्जुन भी ऐसे एक परिस्थिति में आते हैं जहाँ पे उनका बुद्धि, उनका शक्ति कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो ज़िंदगी जो है, लाइफ हर व्यक्ति को नम्र बनाता है। लाइफ हम्बल्स एवरीवन एट सम पॉइंट। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसा एक परिस्थिति आता है, अपना बुद्धि, अपना क्षमता काम नहीं करता। उस समय अर्जुन ने क्या किया? भगवान कृष्ण का आश्रय लिया। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे अर्जुन का अपना कुरुक्षेत्र का रणभूमि, हम सबके ज़िंदगी में अपना अपना चुनौती है, वी ऑल हैव चैलेंजेस। तो हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी सरेंडर टू द गुरु इन दिस मूड। नम्रता के भाव से हम गुरु का आश्रय लें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। हमारी समस्याओं का एक्चुअल जो समाधान है, हमारे ज़िंदगी के परिस्थितियों को हम समझने का प्रयास करें। इन दैट मूड अर्जुना सरेंडर्स टू कृष्णा। हमारे जो 4-5 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का तिथि था, उसी दिन हमारे संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य है, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। 500 साल पहले ये धरातल पे थे। उनका भी तिरुभाव दिन है, इस डिसअपियरेंस डे। तो हम देखते हैं सनातन गोस्वामी जब ये दुनिया में थे, वो नवाब हुसैन शाह, पूरे बंगाल के जो राजा थे, मुस्लिम राजा नवाब हुसैन शाह, उनके प्रधानमंत्री थे नवाब हुसैन शाह। और सनातन गोस्वामी इतने शक्तिशाली, अभी कोई कंट्री का, राष्ट्र का कोई प्रधानमंत्री होगा, वेरी पावरफुल। तो सनातन गोस्वामी के पास सब कुछ था, धन था, ऐश्वर्य था, और उन्होंने शास्त्रों में इतना निपुणता प्राप्त किया था। बट जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं वाराणसी के तट पे, सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास कैसे जाते हैं? वो महाप्रभु को नहीं बोलते मैं ऑलरेडी बहुत कुछ जानता हूँ। वो कौन से भाव में जाते हैं? बोलते हैं, महाप्रभु मैं सबसे तुच्छ व्यक्ति हूँ, लोग मुझे पंडित बोलते हैं, मुझे बुद्धिमान बोलते हैं, पर मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। आई डोंट नो हु आई एम। क्यों मेरे ज़िंदगी में कष्ट है, पीड़ा है, मुझे ये सब पता नहीं। आप प्लीज़ मुझे ज्ञान दीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ सिंसियर डिसाइपल, सरेंडर, द मूड ऑफ सरेंडर। सो दिस इज द फर्स्ट एस, सरेंडर। द सेकेंड आई रिफर्स टू इंक्वायरी, प्रश्न। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन मीन्स इंक्वायरी। गुरु के पास जाके हमको क्या करना है? प्रश्न करना है। पर प्रश्न कैसा होना चाहिए? सबमिसिव इंक्वायरी, चैलेंजिंग इंक्वायरी नहीं। मैं ऐसा प्रश्न करूँगा, इनको साबित करूँगा कि मैं इनसे ज़्यादा बुद्धिमान। दैट्स नॉट द मूड। द मूड इज सबमिसिव इंक्वायरी। वो जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल लाइफ, इवन इन मटीरियल लाइफ। सिंसियर स्टूडेंट का क्वालिटी क्या है? अ स्टूडेंट मतलब ही इज ईगर टू नो, ज्ञान प्राप्त करने का, समझने का, हर चीज़ को गहराई से वो इच्छा रखना है कि नहीं। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? अर्जुन जो है दिन में जो सीखते थे द्रोणाचार्य से, रात भर अर्जुन प्रैक्टिस करते थे और परफेक्ट होके अगले दिन अगले लेसन के लिए तैयार। देयरफॉर इसलिए अर्जुन जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़े योद्धा बनते हैं। वाई? बिकॉज ही वॉज वेरी ईगर टू लर्न, ज्ञान प्राप्त करने का उत्सुकता रखना और प्रश्न करना। भगवद गीता हो, भागवतम हो, हर एक जो ग्रंथ है प्रश्न से शुरू होता है। रामायण भी, रामायण की शुरुआत कैसी होती है? वाल्मीकि मुनि के आश्रम में एक बार नारद मुनि आते हैं और वाल्मीकि मुनि नारद मुनि को पूछ रहे हैं सबसे परफेक्ट व्यक्ति कौन है, जिसके पास कुछ भी दोष नहीं है, द मोस्ट परफेक्ट पर्सन। और भगवान
राम के बारे में नारद मुनि वर्णन करते हैं, और वो वर्णन से, वो पृष्ठ से वाल्मीकि ऋषि जो हैं रामायण की रचना करते हैं। भगवद गीता भी पृष्ठ से शुरू हो रहा है, जैसे मैंने ये श्लोक बताया 2.7, जहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे कृष्ण आप मुझे बताइए मेरे लिए अच्छा क्या है। भागवतम भी पृष्ठ से शुरू होता है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि दुनिया में लोग प्रश्न तो करते हैं, है कि नहीं। आप कोर्ट्स में जाओगे, डिबेट्स होता है, अलग अलग जगह पे प्रश्न होते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, प्रश्न होता है, टीचर प्रश्न पूछते हैं, बच्चे आंसर देते हैं। क्वेश्चन आंसर सब जगह चल रहा है। एवरीवन इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग आंसर्स। पर प्रॉब्लम क्या है, लोग किसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं? ये दुनिया की चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, है कि नहीं। आपका आज का प्रश्न कल फायदे में नहीं आने वाला, है कि नहीं। जैसे न्यूज़पेपर है, आज का न्यूज़पेपर कल पढ़ के क्या मिलेगा, राइट। टुडेज न्यूज़पेपर हैज़ नो वैल्यू टुमारो। बस आज का विषय आज समाप्त, देयर इज़ नो यूज़। पर ये जो प्रश्न उत्तर है भगवद गीता का, भागवतम का, ये प्रश्न उत्तर से हृदय में संतुष्टता, आत्मा में एक आनंद के अनुभव हम सबको होगा। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको प्रश्न गुरु से क्या करना है। गुरु के पास जाके पूछना मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं, मेरा शादी होगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट द गुरु इज़ मेंट फॉर। ये गुरु का कार्य नहीं है। गुरु जी आप आशीर्वाद देना कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। गुरु के पास जाके प्रश्न क्या करना, यू हैव टू इंक्वायर अबाउट गॉड। इसको बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा करते हैं इंक्वायरी, पर किसके बारे में इंक्वायरी? इंक्वायरिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, नॉट रिलेटिव ट्रूथ। ये दुनिया का सत्य जो है रिलेटिव ट्रूथ है। आज जो सत्य है कल सत्य नहीं है कि नहीं। वी हैव टू इंक्वायर अबाउट दैट विच डजंट चेंज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और इनके बारे में, भगवान के बारे में प्रश्न करने के लिए भगवान ने हमको ये मनुष्य ज़िंदगी दिया है कि नहीं। कुत्ते बिल्ली वो प्रश्न नहीं कर सकते भगवान के बारे में, पर कुत्ते बिल्ली जो हैं, बाकी जो पशु हैं, वो भी प्रश्न करते हैं, है कि नहीं। आप सुबह उठेंगे, पंक्षियों का आवाज़ आता है कि नहीं। हम सुबह सुनते हैं ना, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। ये कुत्ते भौंकते हैं, उनके भी प्रश्न हैं। मॉर्निंग व्हेन द बर्ड्स चर्प, प्रॉपर एक्सप्लेन्स, दे आर ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चंस। उनके प्रश्न क्या पता है? एनीवन नोस बर्ड लैंग्वेज? पंछी जब सुबह आवाज़ करते हैं वो क्या पूछ रहे हैं, किसी को पता है क्या? प्रॉपर बता रहे हैं उनका प्रश्न, दे स्टार्ट देयर डे विथ क्वेश्चन। और उनका प्रश्न क्या है? आज खाना कहाँ मिलेगा, आज कहाँ सोना मिलेगा, वेयर वी कैन स्लीप, वेयर वी कैन ईट, कहाँ पे हम एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में उनका प्रश्न घूम रहा है। कहाँ पे खाना, कहाँ पे सोना, कहाँ पे मीटिंग, कहाँ पे डिफेंडिंग, बस यही प्रश्न है। और प्रॉपर बता रहे हैं मनुष्य समाज में भी हम यही प्रश्न करते रहेंगे, आज खाना कहाँ मिलेगा, सोना कहाँ मिलेगा, एंटरटेनमेंट कहाँ, इसी में हम घूमते रहेंगे। फ़र्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानम। ये महाभारत का श्लोक है कि अगर हम ये चार चीज़ों के बारे में प्रश्न करते रहेंगे पशु की तरह, इफ यू जस्ट आस्क क्वेश्चंस अबाउट दीज 4 थिंग्स, वेयर इज माई फूड, वेयर इज माई स्लीपिंग, वेयर इज माई डिफेंडिंग, वेयर इज माई मेटिंग, एन्जॉयमेंट, देन वी आर एज गुड एज एनिमल्स। अब बोलेंगे प्रभु जी हमको पशु कैसे बोल सकते हैं? तो प्रभुपाद से हम बोल सकते हैं कि वी आर पॉलिश्ड एनिमल्स, सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स, दैट्स ऑल। सो ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट गॉड, भगवान के बारे में प्रश्न करना। हम ये दुनिया में क्यों आए हैं? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? Why did God make this world? Why am I here? What is my purpose? मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? What is life? What is death? मृत्यु के बाद क्या है? So this is the questions that we are supposed to seek answers for. ये प्रश्नों के उत्तर हमको प्राप्त करना है, नहीं तो we are just living life. आप लोगों ने गौतम बुद्ध का कहानी सुना होगा ना। गौतम बुद्ध जब उनका जन्म हुआ था, सिद्धार्थ राजा के लड़के थे, और जब उनका कुंडली बना तो वो जो ब्राह्मण थे वो बोले ये बच्चा जो है बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। अभी कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि लड़का संत बने, तो राजा ने डिसाइड किया, अपने सब मंत्रियों को बोला ऐसे उसको रखना, उसको किसी भी प्रॉब्लम उसको दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम दिखेगा तो वैराग्य आएगा,
रिनाउंसिएशन आएगा। तो उसको परफेक्ट लाइफ दिखाना, इम्परफेक्शंस दिखाना मत, प्रॉब्लम को ढक लेना। तो मंत्री जो है ये बच्चे को सब कुछ पैम्पर करके रखते हैं, ये ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को देखता ही नहीं। पर एक दिन वो बाहर निकलता है अपने मंत्री के साथ, और वो क्या देखता है, वो देखता है कि एक व्यक्ति जो है बहुत खास रहा है, कॉफिंग वेरी बैडली। अब तक सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। तो पूछते हैं अपने मंत्री को, ये क्या है? तो ये बीमारी है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं सबको होता है कि हाँ सबको होता है बीमारी। थोड़ा आगे जाते हैं, वो देखते हैं बहुत बूढ़े व्यक्ति हाथ में छड़ी लेके, पूरा कमर झुक चुका है, वो चल रहे हैं बहुत कष्ट के साथ, वेदना के साथ। सिद्धार्थ बोलते हैं इसको क्या हो गया, ऐसा क्यों झुक के चल रहा है? तो मंत्री जी बोलते हैं ये बुढ़ापा है, हर व्यक्ति को होगा। थोड़ा और आगे जाते हैं, वो क्या देखते हैं कि 4 लोग एक व्यक्ति को शैया पे सुला के लेके जा रहे हैं, और सिद्धार्थ ये देख के पूछता है ये क्या हो गया, ये सो क्यों गया है, उसको लेके क्यों जा रहे हैं? तो मंत्री बोलता है ये परमानेंटली सो गया, उठेगा नहीं ये शरीर में, कौन सा किसी और शरीर में उठेगा। तो सिद्धार्थ पूछते हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस फिनोमेना? तो मंत्री जी बोलते हैं दिस इज डेथ, मृत्यु, और ये सबको होने वाला है। सिद्धार्थ उसी समय सोचते हैं दैट्स इट, मुझे इन समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है। आई हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन टू बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। एंड देन ही गोज, बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, एंड ही बिकम्स द एनलाइटेंड वन, बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन। ये दुनिया में बुद्धा की तरह प्रॉब्लम्स तो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिद्धार्थ ने देखा, हम भी देख रहे हैं कि ये दुनिया में प्रॉब्लम है, पीपल आर सफरिंग। अब जीएमसी में जाके देखो, देयर इज सो मच सफरिंग आउट देयर, वी आर सीइंग डेथ, वी आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हैं फिर भी देख नहीं पाते, वी आर नॉट एबल टू सी, इट डजंट स्ट्राइक अस, वी डोंट बिकम एनलाइटेंड। सो देयरफॉर वो भूख होना, वो प्रश्न करना, वो जिज्ञासा करना, जैसे गौतम बुद्ध, ही हैड दैट डीप अर्निंग, मुझे इन प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना है, आई हैव टू पुट अ परमानेंट एंड टू दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, देयरफॉर ही बिकम्स एन एनलाइटेंड वन। सो वो भाव रखना बहुत इंपॉर्टेंट। भागवतम जैसे भगवद गीता is a question answers between Arjuna and Krishna. You see the mood in which Arjuna is asking question. अर्जुन सिर्फ फॉर्मेलिटी के प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, अर्जुन ऐसा एक भाव में आए हैं, ही इज कम इन सच अ मूड, ही इज इन अ डेस्परेशन, इज आस्किंग कृष्णा आई एम लॉस्ट, मैं ज़िंदगी में भटक चुका हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं, आप मार्गदर्शन कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी आउट। सो ही इज़ लाइक वेरी वेरी फोकस्ड इन व्हाट कृष्णा इज गोइंग टू ऑफर। वो बहुत ही डेस्परेट है। तो वैसे ही हम भागवतम में देखते हैं, अर्जुन के पोते परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है कि उनका 7 दिन में मृत्यु होगा। और परीक्षित महाराज गंगा के तट पे सुखदेव गोस्वामी के चरण पर बैठते हैं और सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं, आप मुझे बताइए मैं ज़िंदगी को परफेक्ट कैसे करूं, हाउ डू आई परफेक्ट डेथ, आई हैव ओनली 7 days लेफ्ट। वेरी वेरी सिंसियर एंड वेरी वेरी ईगर। सो दिस इज द सेकेंड क्वालिटी ऑफ अ डिसाइपल, सबमिसिव इंक्वायरी, प्रश्न करना। और प्रश्न किस पे होने चाहिए, भगवान पे, परम सत्य पे वो प्रश्न होना चाहिए। सो दैट्स द सेकेंड क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिसाइपल। संस्कृत में 2 टर्म्स है, वन इज कॉल्ड प्रेयस एंड वन इज कॉल्ड श्रेयस। प्रेयस का अर्थ है शॉर्ट टर्म गोल एंड श्रेयस मीन लॉन्ग टर्म गोल। हरे कृष्ण। सो मनुष्य जिंदगी सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल के लिए नहीं है। जैसा मैं बताया, आजकल लोग प्रश्न करते हैं बट वेरी शॉर्ट टर्म है कि नहीं, मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं, मुझे ये वो, दे आर लाइक जस्ट फोकस ऑन अ शॉर्ट टर्म लाइफ। पर मनुष्य जिंदगी इज फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल है कि नहीं, हमारा भविष्य के बारे में, वी आर थिंकिंग अबाउट लिबरेशन, वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, दैट्स व्हाट ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। जैसे पशु हैं, आई वाज टेलिंग अबाउट एनिमल्स फार साइटेड होते हैं क्या, दे आर नॉट फार साइटेड, दे जस्ट लिव फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए जीते हैं, वो कल के लिए भी नहीं जीते, राइट। आपने कहीं देखा है पशु जो है स्टोर करके रखते हैं फॉर टुमारो, दे जस्ट लिव फॉर टुडे, दे हैव नथिंग एज टुमारो एज सच। पर ह्यूमन बीइंग्स हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन प्लान्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए प्लान करता है। तो ऐसे मनुष्य जिंदगी सिर्फ ये जिंदगी के अंत तक प्लान नहीं करना, वी हैव टू प्लान फॉर
the future also. So therefore, the part of being asking submissive inquiry brings us to the next quality of a disciple, शिष्य के, स्टूडेंट के, और एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण, ओपन माइंडेडनेस. ओपन माइंडेडनेस, ओपन माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं. सर का ढक्कन ऑलरेडी लग चुका है, कितना भी ज्ञान आए, कुछ देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी ट्रांसफॉर्मेशन. टू बी ओपन माइंडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू हियर अनदर्स व्यू एंड बी रेडी टू एटलीस्ट गिव इट अ थॉट. विचार करना. देखिए भगवद गीता में पहले अध्याय में अर्जुन बहुत सारा कारण देते हैं वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, और भगवान कृष्ण का मत बिल्कुल उल्टा था. भगवान कृष्ण बोल रहे थे युद्ध करो, एंड अर्जुना वॉज रेडी टू हियर कृष्णाज ओपिनियन. और ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही स्वीकार करते हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट अ डिसाइपल सरेंडर्स टू गुरु, इसका ये अर्थ नहीं है कि गुरु जो बोलते हैं आंख बंद करके पालन करो. यू हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चंस. जब तक आप कन्विंस्ड नहीं हो तब तक आप प्रश्न करते रहो. कीप आस्किंग क्वेश्चंस. वंस यू आर कन्विंस्ड यू फॉलो. आप गीता देखेंगे, अर्जुन जो है बहुत बार वही प्रश्न को बार बार दोहरा रहे हैं, एंड लॉर्ड कृष्णा डजंट गेट इरिटेटेड. भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोल रहे मैंने एक बार बता दिया फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हो. लॉर्ड कृष्णा इज ऑल्सो पेशेंटली एक्सप्लेनिंग, एंड अर्जुना, सो लॉर्ड कृष्णा इज एन आइडियल गुरु who is patiently explaining the subject matter, and Arjuna is a very good disciple who is asking questions not in a challenging mood, in a submissive mood, but until he is convinced. अर्जुन जो है जब तक वो कन्विंस नहीं होते भगवान कृष्ण को छोड़ते नहीं. सो देयरफॉर बीइंग ओपन माइंडेड, राइट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयरफॉर अगर हम ओपन माइंडेड हैं तो जो ज्ञान सामने से आ रहा है उससे हमारे हृदय में कुछ परिवर्तन होगा. सो टिल हियर वी सॉ टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़. व्हाट इज द फर्स्ट? सरेंडर, राइट. एंड अलॉन्ग विथ सरेंडर वी सॉ फॉर अस टू सरेंडर, हमको सरेंडर होने के लिए नम्रता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग हम्बल. एंड द सेकेंड क्वालिटी दैट वी सॉ वाज इंक्वायरी, सबमिसिव इंक्वायरी. इंक्वायरी अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ. टेम्पररी चीज़ों के बारे में नहीं पूछना, परमानेंट चीज़ों के बारे में जिज्ञासा करना. एंड द थर्ड थिंग लॉर्ड कृष्णा सेज इन दिस वर्स, परिप्रश्नेन सेवया. सेवया मीन्स सर्विस एटीट्यूड. सो SSI इज सरेंडर, सर्विस, इंक्वायरी. गुरु का आश्रय लेना प्रामाणिकता से, इन द मूड ऑफ सरेंडर. सर्व द गुरु, गुरु का सेवा करना और प्रश्न करना. देखिए ये सेवा भाव होना, सर्विस एटीट्यूड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज में बहुत फ़र्क है. फ़र्क क्या है? मटेरियल नॉलेज इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ हेड, बुद्धि का विषय है. स्पिरिचुअल नॉलेज इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ हेड ऑल्सो, बट मोर देन दैट इट इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ हार्ट, है कि नहीं. स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ बुद्धि के स्तर पे समझने वाला विषय नहीं है. इट इज़ अ मूड, यू हैव टू हैव योर हार्ट ऑल्सो इन इट. जब तक हृदय ठीक नहीं होगा ये ज्ञान कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाने वाला. सो देयरफॉर बुद्धि का विषय हृदय तक कैसे जाएगा? जब गुरु के पास जाके प्रश्न करते हो, गुरु उत्तर देते हैं, पर वो उत्तर को एक्चुअली बुद्धि से हृदय तक लेके आने के लिए यू नीड सर्विस एटीट्यूड. गुरु से प्रश्न भी करना, ज्ञान भी प्राप्त करना और गुरु का सेवा करना. क्यों? बिकॉज यू आर ग्रेटफुल. जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ हो, यू ऑफर सर्विस इन रिटर्न, है कि नहीं. गुरु हमको दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, है कि नहीं. ये दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान देना. देयर इज़ नो ग्रेटर नॉलेज, देयर इज़ नो ग्रेटर चैरिटी देन दिस. भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के अंत में बताते हैं, जो भक्त गीता का ज्ञान का प्रचार करते हैं, मतलब भगवान के ज्ञान को दूसरों को बांटते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसे भक्तों से मेरे लिए अति प्रिय और कोई नहीं. सो सच डिवोटीज आर वेरी डियर टू कृष्णा. तो जब हम गुरु से कुछ प्राप्त करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस दैट वी सर्व द गुरु ऑल्सो. बाइबल में ये कहानी आती है, लास्ट सपर, आप लोगों ने सुना है लास्ट सपर. जब जीसस क्राइस्ट इन सब शिष्यों के गुरु थे, है कि नहीं, पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे. ही हैड ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स, और जीसस क्राइस्ट को बताता कि दैट्स इट, कल सुबह आई एम गोइंग टू लीव देम एंड गो. तो इसके बाद गुरु नहीं होने वाले इनको मार्गदर्शन देने के लिए.
तो जीसस क्राइस्ट ही ऑर्गेनाइजेज अ लास्ट सपर, एक डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, और सबको खाना देने के बाद जीसस क्राइस्ट क्या करते हैं बताए? वो स्वयं जाते हैं, अपने सब शिष्यों के पैर को धोते हैं, ही वॉशेज द फीट ऑफ ईच डिसाइपल, और सब शिष्यों के पैर को चूमते भी है, ही किसेस देम। और शिष्य जनरली शिष्य को करना चाहिए गुरु के पैर का, है कि नहीं? यू वॉश द फीट ऑफ द गुरु एंड यू ऑफर प्रणाम। जीसस क्राइस्ट कर रहे हैं, तो शिष्य बोल रहे थे यू आर आवर गुरु, आप कैसे कर सकते हो? तो जीसस क्राइस्ट उनको बोलते हैं देखो, अगर मैं आप लोगों को इतना सम्मान दे रहा हूँ, मेरे जाने के बाद आप एक दूसरे को भी सम्मान देना, है कि नहीं? प्लीज रिस्पेक्ट ईच अदर आफ्टर आई एम गॉन। सो दिस द लास्ट लेसन दैट जीसस क्राइस्ट गिव्स, एंड द लेसन इज द लेसन ऑन सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव। श्री संप्रदाय में, दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय के सबसे महान आचार्य हुए रामानुजाचार्य। तो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था दाशरथी, बहुत ही बुद्धिमान, शास्त्रों में निपुण, वेरी एक्सपर्ट इन स्क्रिप्चर, संस्कृत में बहुत ही निपुण। तो एक बार दाशरथी आए रामानुजाचार्य के पास, और उनको गीता का एक श्लोक समझ में नहीं आ रहा था। वो रामानुजाचार्य को पूछ रहे हैं इसका अर्थ क्या है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। तो उसी समय रामानुजाचार्य की एक बहन थी, मानी हुई बहन, जिसका नाम था अतुलाई। वो आती है रामानुजाचार्य के पास और बोलती है कि मेरे घर में बहुत सारा समस्या हो रहा है, मेरे जो सास है ससुर है मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ रहा है नदी से, कुकिंग करना है और हमेशा गाली मिलता रहता है, घर का सफाई करना, आई एम लाइक फ्रस्ट्रेटेड कम्प्लीटली। तो रामानुजाचार्य ये उनकी बहन का समस्या सुनते हैं और रामानुजाचार्य बोलते हैं देखो तुमको ना एक सर्वेंट की ज़रूरत है, इसको लेके जाओ, दाशरथी, टेक हिम। और दाशरथी इतना बड़ा स्कॉलर है, आया था गुरु के पास, रामानुजाचार्य के पास एक प्रश्न पूछने के लिए। तो जनरली हम गुरु के पास जाते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं एंड वी एक्सपेक्ट एन इमीडिएट आंसर, बट एक्चुअली अ गुरु गिव्स एन आंसर आफ्टर टेस्टिंग द डिसाइपल, और डिसाइपल का टेस्ट होता है विद सर्विस एटीट्यूड। तो रामानुजाचार्य दाशरथी को बोलते हैं जाओ इनके घर में, और दाशरथी चले जाते हैं। और दाशरथी जो इतने बड़े, जब वो प्रवचन देते थे हज़ारों लोग सामने आते थे, भाई वो क्या कर रहे हैं, ये माता जी के घर में कुकिंग कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं, घर का सफाई कर रहे हैं, काफ़ी महीने हो गए और रामानुजाचार्य इनके बारे में पूछा भी नहीं, उनका अपना ज़िंदगी चला गया, ही इज़ इन अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। तो एक दिन वो गांव में एक सत्संग होता है, एक मंदिर में एक कोई आए थे प्रवचन देने के लिए। तो घर के लोग, ये सब लोग जाते हैं अतुलाई के घर के, और उनको लगता है कि चलो ये रसोई को भी, कुक को भी लेके जाएंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा उसका। तो दाशरथी को लेके जाता है। तो वो जो प्रवचनकार थे, प्रवचन देते देते कुछ गलत सिद्धांत बोल रहे थे, स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग, जो शास्त्रों में लिखा नहीं है, कुछ अलग ही अपना मत दे रहे थे। तो दाशरथी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो शास्त्रों में बहुत बड़े पंडित थे, भगवान कृष्ण के महान भक्त। तो दाशरथी बोलते हैं आप जो बोल रहे हो गलत है, ठीक नहीं। तो व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, ये तो कुक है, अपने आप को क्या सोचता है, ठीक है तुम बुद्धिमान हो तो सामने आके तुम अर्थ बताओ। और दाशरथी जब सामने आके अर्थ बताते हैं, सब लोग इतने एस्टॉनिश्ड होते हैं, उनको समझ में आता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, रामानुजाचार्य के महान शिष्य दाशरथी हैं। और वो सब लोग, गांव के लोग रामानुजाचार्य को जाके बोलते हैं आप बुला लो अपने शिष्य को, ऐसा नम्र सेवा उसको नहीं करना। और रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं अपने शिष्य के सेवा भाव से, द मूड ऑफ सर्विस। और रामानुजाचार्य वो श्लोक का अर्थ बताते हैं। सो द आइडिया इज द मूड ऑफ सर्विस। हम भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण जब सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में थे, भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, ज्ञान भी प्राप्त कर रहे थे सांदीपनि मुनि से और नम्र सेवा भी कर रहे थे, है कि नहीं। आजकल का एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट। आजकल के एजुकेशन सिस्टम में चिल्ड्रन दे डोंट हैव दिस मूड ऑफ, गुरु का सेवा करने का भाव नहीं है, दैट मूड इज़ नॉट देयर। बट लॉर्ड कृष्णा व्हाट ही वाज डूइंग, सांदीपनि मुनि और उनकी पत्नी उनको बोलते हैं जाओ जंगल में लकड़ी इकट्ठा करके आओ, क्योंकि चूल्हा करना है, जलाना है, सब बच्चों के लिए खाना बनाना है, लकड़ी की आवश्यकता। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी के साथ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। कृष्ण नहीं बोलते आप व्हाट डू यू थिंक, मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान हूँ। ही इज़ रेडी टू डू दिस सर्विस।
और हम भगवान रामचंद्र भी देखते हैं, भगवान रामचंद्र जब विश्वामित्र मुनि के साथ जाते हैं, भगवान राम भी विश्वामित्र मुनि की बहुत नम्रता से सेवा करते हैं. सो दिस इज द थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूड विच इज कॉल्ड सर्विस एटीट्यूड. मैं एक बहुत सुंदर कथा बताता हूँ. हमारे संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य हैं जिनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर. 500 साल पहले नरोत्तम दास ठाकुर, बांग्लादेश में एक स्थान है खेतुरी, वहाँ के राजा के, उनके पिता का नाम था राजा कृष्णानंद, उनके लड़के थे, मतलब किंग ऑफ अ प्रिंस, द सन ऑफ अ किंग. तो बेसिकली पर उनको भगवान का प्राप्ति करना था, वो वृंदावन धाम चले गए. जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग, सब कुछ त्याग के वो वृंदावन धाम चले गए. और वृंदावन में वो एक बहुत महान संत से मिलते हैं जिनका नाम था लोकनाथ गोस्वामी. और वो लोकनाथ गोस्वामी के चरण पे गिरते हैं और बोलते हैं आप मुझे दीक्षा दे दो, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज अ डिसाइपल. लोकनाथ गोस्वामी स्वयं इतने नम्र हैं, वो बोलते हैं ना आप तो बहुत महान हो, आई एम वेरी इंसिग्निफिकेंट, आई कांट एक्सेप्ट यू. वो तैयार ही नहीं होते. तो नरोत्तम क्या करते हैं बताए, अर्धरात्रि में उठ के जो स्थान पे लोकनाथ गोस्वामी मलमूत्र त्यागते थे वो स्थान को साफ करते थे. और लोकनाथ गोस्वामी को पता भी नहीं, सुबह उठ के देख रहे हैं द प्लेस इज क्लीन. महीनों तक नरोत्तम ने ये किया. राजा का लड़का इस प्रकार नम्र सेवा कर रहा था. तो जब लोकनाथ गोस्वामी को समझ में आता है, वो इतने प्रसन्न होते हैं, ही गिव्स इनिशिएशन टू नरोत्तम दास ठाकुर. सो गुरु के हृदय को जीतना है, सिर्फ बुद्धि से हम जीत नहीं सकते. द मूड ऑफ सर्विस हैज टू बी देयर. वो सेवा का भाव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब ये होता है, गुरु प्रसन्न होके दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं. सो दिस इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ सिंसियर डिसाइपल. सो वी सॉ सरेंडर, सर्विस, सेवा का भाव, एंड देन इंक्वायरी. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ डिसाइपल इज फेथ इन द स्पिरिचुअल मास्टर. गुरु के शब्दों पे विश्वास है कि नहीं. जैसे हमने बताया, आप प्रश्न कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, बट बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट यू नीड टू हैव फेथ. थोड़ा विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे गुरुजन जो हैं वो हम में ऐसा कुछ क्षमता देखते हैं जो हम स्वयं देख नहीं पाते. हु इज़ एन आइडियल टीचर? टीचर सीज अ पोटेंशियल इन अ डिसाइपल, अ स्टूडेंट विद अ डिसाइपल कैनॉट सी इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, है कि नहीं. गुरु का वो लक्षण है, उनमें वो क्षमता देखते हैं. रामायण में कथा आती है, जब ये सब बंदर दक्षिण भारत में जाते हैं सीता मैया को खोजने के लिए. आप सब लोग रामायण की कहानी जानते हैं ना. भगवान राम सुग्रीव से मिलते हैं और सुग्रीव जी अलग अलग बंदरों को अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं. तो दक्षिण दिशा में अंगद, नील, नल, जाम्बवन, हनुमान जी इत्यादि पहुंचते हैं रामेश्वरम के तट पे. और वहाँ पे उनको समझ में नहीं आता अभी क्या करें, क्योंकि सब कुछ ढूंढ लिया भारत का दक्षिण भाग तक, सीता मैया नहीं मिली, और सामने इतना विशाल समुद्र है, अभी कहाँ ढूंढेंगे सीता मैया को. उस समय सामने संपत्ति आते हैं, जटायु के बड़े भाई, और बोलते हैं कि यहाँ से 100 योजन दूर लंका करके एक द्वीप है, वहाँ पे मैंने देखा है रावण सीता को लेके गया है. तो अभी दूसरा प्रश्न उठता है कि कौन छलांग लगाएगा, क्योंकि ये पक्षी नहीं है उड़ने के लिए, बंदर हैं, छलांग लगा सकते हैं. कौन इतना लंबा छलांग लगा के वापस भी आ सकता है. उस समय जाम्बवन जो थे वो हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस. मैं आपकी क्षमता को जानता हूँ, आप स्वयं नहीं जानते. आई नो योर पोटेंशियल, यू कैन डू दिस. हनुमान जी 2 भक्तों के शब्दों पे विश्वास रख के छलांग लगाते हैं. किन के शब्दों पे? एक संपत्ति के शब्दों पे, कि लंका करके एक द्वीप है, उनको जो कुछ दिख नहीं रहा है, उनको तो पानी ही दिख रहा है. और दूसरा जाम्बवन के शब्दों में कि उनके पास इतना लंबा छलांग लगाने का क्षमता है. एंड देयरफॉर हनुमान वेंट देयर. अगर हनुमान जी ने इन वैष्णवों के शब्दों पे विश्वास नहीं रखा था, हनुमान जी जाते नहीं. और हम हनुमान जी का भी स्मरण नहीं करते, पूजा नहीं करते. हनुमान जी टुक दैट लीप ऑफ फेथ. हम शिला प्रभुपाद की ज़िंदगी में देखते हैं. शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जब शिला प्रभुपाद नौजवान थे, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको बोले जाओ पाश्चात्य देश में, गो एंड प्रीच इन द वेस्ट. प्रभुपाद सोच रहे थे मैं कैसे जाऊँ, हाउ कैन आई गो, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है.
but he had faith in the words of his guru. अगर प्रभुपाद विश्वास रख के नहीं जाते थे, अगर सेल्फ डाउट होता था, तो अभी इस्कॉन का संस्था होता ही नहीं था. So प्रभुपाद had that faith in the words of the guru. गुरु के शब्दों पे विश्वास रखना बहुत important. So these are some very important qualities of a disciple. We saw humble surrender, नम्रता से गुरु का आश्रय लेना. Second, submissive inquiry, प्रश्न करना पर चैलेंजिंग भाव में नहीं, नम्रता से. थर्ड, ओपन माइंडेडनेस, मन खुला रखना, अलग अलग विचार सुनने का इच्छा रखना या भाव रखना. द फोर्थ इज सर्विस एटीट्यूड, सेवा का भाव. एंड देन वी सॉ फेथ इन दी स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के शब्दों पे विश्वास, ये विश्वास रखना कि मैं जो देख नहीं पा रहा हूँ गुरु देख पा रहे हैं, फॉलो इट. देखिए इस दुनिया में हम सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं. साइंस में पहला प्रोसेस होता है, यू हैव अ एम, देन यू फॉलो अ प्रोसेस एंड देन रिजल्ट ना, है कि नहीं. बिना प्रोसेस के रिजल्ट मिलता है क्या कहीं पे? नहीं मिलता. यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस विथ फेथ एंड देन ओनली यू सी अ रिजल्ट. सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी में भी गुरु जो बोल रहे हैं उसको आप फॉलो करो, और जब आप फॉलो करोगे थोड़ा थोड़ा आप जब रिजल्ट देखेंगे योर फेथ विल इंक्रीज. धीरे धीरे वो विश्वास और बढ़ेगा. So these are some qualifications of an ideal disciple and ideal student. So we all should try to develop these qualities. ये गुण हमारे अंदर आना बहुत important है ताकि हम भी भगवान की प्राप्ति कर सके. We also can attain a supreme Lord in our life. Thank you very much. हरे कृष्णा. किसी का कुछ प्रश्न है? Anyone has any questions? Yes. Is this good? Good enough? Thank you very much. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. Once again, माता जी और प्रभु जी का धन्यवाद. The entire Srivastava family for having us here. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय.